अस्सलामुअलैकुम। मैं एम गुलरेज़ आप तमाम हजरात का तहरीक पॉइंट में इस्तकबाल करता हूँ। नाज़रीन, तहरीक पॉइंट के इस वीडियो में हम आपको एक कालम निगार आबिद अनवर साहब के उस कॉलम से रूबरू कराना चाहते हैं जिसमें उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि सुबह आज़ादी से अब तक किस तरह से हुकूमतों ने सेकुलरिज़म का खोखला नारा देकर इस मुल्क के मुसलमानों को इन 75 वर्षों में एक ऐसी नहज पर पहुँचाया है जहाँ उनके वजूद के लाले पड़ गए हैं। नाज़रीन, आबिद अनवर जो UNI उर्दू सर्विस के नायब सरबराह भी हैं, वो अपने कॉलम में कुछ इस तरह से अपने ख़यालात का इजहार करते हैं कि हिंदुस्तान को पूरी दुनिया में कसीरुल मज़ाहिब, कसीरुल सकाफ़त, रंगारंगी और गंगा जमनी तहज़ीब के लिए जाना जाता है और पूरी दुनिया को ये बताया जाता है कि गूनगू इख्तलाफात के बावजूद मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग और मुख्तलिफ नज़रियात के हामिल अफराद एक साथ रहते हैं। इस तरह हिंदुस्तान की कसरत में वहदत के तौर पर भी शनाख्त है। इसमें कोई भी शक नहीं कि आइनी तौर पर हिंदुस्तान में तमाम बिरादरान के साथ मुसलमानों को भी यकसा सलूक, यकसा मौक़े और हर शोबे में मुसावियाना हुकूक हासिल हैं। लेकिन किसी चीज़ का कागज़ पर दर्ज होना और अमली जामा पहनाना दोनों अलग अलग बातें हैं। हिंदुस्तान में मुसलमानों को आइनी तौर पर तमाम इख्तियारात दिए गए हैं और कहीं भी तफरीक नहीं बरती गई है, सिवाय दफ़ा 341 के, जिसमें सदारती नोटिफिकेशन के ज़रिए मुसलमानों और ईसाइयों के साथ तफरीक बरती गई है। नाज़रीन, हिंदुस्तान का आइन दुनिया के बेहतरीन आइन में से एक है, लेकिन अमल के एतबार से इतना ही ख़राब है। आज भी यहाँ उसी रिवायती कानून का बोलबाला है जिसकी लाठी उसी की भैंस। मुसलमानों के पास लाठी नहीं है, इसलिए मुसलमानों की यहाँ ना तो जान महफूज है, ना ही इज़्ज़त व इफ़्फ़त और ना ही मालूमता। लाठी वाले का जब भी दिल करता है फसादात के बहाने मुसलमानों की तीनों चीज़ें, इज़्ज़त व जान और माल छीन लेता है और हिंदुस्तान का सेकुलर आइन इस लाठी वाले का बाल भी बीका नहीं कर पाता। हिंदुस्तान में सेकुलरिज्म पर बहुत बात होती है, उसके सेकुलर होने पर सबसे ज़्यादा जोर दिया जाता रहा है और कहा जाता है कि हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है और फसादी अनासिर मुट्ठियों में है। लेकिन जब यही मुट्ठी भर फसादी अनासिर सड़कों पर खुलेआम मुसलमानों की तीनों चीज़ें लूट रहे होते हैं तो हिंदुस्तान का सेकुलर तबका, सेकुलर आइन और सेकुलर हुकूमत कुंभकर्ण की नींद सो जाते हैं और जैसे ही हालात मामूल पर आते हैं सांप की लकीर पीटते आ जाते हैं। हिंदुस्तान के आज़ाद होने के बाद से आज तक यही मामूल का हिस्सा रहा है। हिंदुस्तान अगर सेकुलर मुल्क है तो उसे साबित करने या कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, साबित उसे किया जाता है जिसमें कोई खोट हो। नाज़रीन, दूसरे जमहूरी मुल्कों, ख़ास तौर पर मगरबी ममालिक की ख़ास बात यह होती है कि वहाँ का हुक्मरान सेकुलर हो या न हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहाँ के अवाम सेकुलर होते हैं। हिंदुस्तान की ख़ास बात यह है कि ना तो यहाँ के अवाम सेकुलर हैं और ना ही हुकूमत। सेकुलर हुकूमत का दम भरने वाले वज़रा में भी अक्सरियत खाकी नेकर वाली जहनीत के हामिल अफराद पर मुश्तमिल होती है। अफसरान की बात तो जाने दें, सिवाय चंद एक को छोड़कर ऐसा महसूस होता है कि वो UPSC से कामयाब होने के बजाय शिशु मंदिर से रास्त तौर पर यहाँ आए हैं। वरना क्या वजह है कि अक़लियतों पर 80,000 करोड़ रुपया खर्च किए जाने के बावजूद मुसलमानों की हालत में कोई बेहतरी नहीं आई है, बल्कि वो दलितों से भी बदतर ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। ये सेकुलर हुकूमत और सेकुलर हुकूमत के अफसरान का कमाल फ़न नहीं तो और क्या है। नाज़रीन, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाहु अन्हा और इस्लाम की बरगुज़ीदा शख्सियात की शान में हिंदुस्तान में गुस्ताखी करना फ़ैशन सा बन गया है। अरे गैर जाहिल और गोबर और पेशाब से सैराब होने वाले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बदतमीज़ी करते रहते हैं, जबकि कोई मुसलमान किसी मज़हब के बारे में नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि मुसलमानों को उसका मज़हब इसकी इजाज़त नहीं देता। नाज़रीन, गुज़िश्ता 8 वर्षों में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वालों की तादाद में बेतहाशा इजाफ़ा हुआ है, क्योंकि हिंदुस्तान का कानून खातियों को सज़ा देने में बुरी तरह नाकाम रहा है, बल्कि हिंदुस्तानी निज़ाम की सज़ा देने की मंशा कभी नहीं रही। हालिया वाक़यात में नुपुर शर्मा और नवीन जंदल ने जिस तरह बदतमीज़ी की है उसे किसी भी तरह माफ़ नहीं किया जा सकता। इसका एक मकसद और भी है कि इस बहाने मुसलमान सड़कों पर उतरे तो वहाँ उनका शिकार करना आसान होगा, क्योंकि बड़ी तादाद में बम, तलवार, पत्थर और दीगर असलहा हिंदुस्तान भर में इंतहा पसंदों ने जमा कर रखे हैं। इसके अलावा जगह जगह बम बनाने के वाक़यात, तलवारों की खेप और दीगर असलहा बड़ी तादाद में पकड़े गए हैं, लेकिन पुलिस अब तक उन लोगों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर सकी है और ना ही उसके मकसद को फाश कर सकी है
जबकि सबको मालूम है कि इसका इस्तेमाल कब और कहाँ होता है। नादिन, खरगोन, जहांगीरपुरी और कानपुर में पत्थर फेंकने का वाक़या हिंदुओं की तरफ से पेश आया। बाद फोटो फुटेज में पुलिस एहलकारों को हिंदू इंतहा पसंदों का साथ देते भी देखा गया है। एक वीडियो फुटेज में एक हिंदू लड़का, जिसका सोनू नाम बताया जाता है, अपने साथियों को पुलिस के सामने बम लाने को कह रहा है। पुलिस उससे कुछ नहीं कह रही है, जबकि एक तरफा मुसलमानों की गिरफ्तारियां हो रही हैं। उत्तर प्रदेश के ज़िला कानपुर के बेकनगंज थाने की नई सड़क इलाके में गुज़िश्ता जुमा यानी 3 जून को 2 ग्रुपों में पेश आए पुरतशद्दुद वाक़यात के सिलसिले में पुलिस ने अभी तक कलीदी मुलजिम हयात ज़फ़र हाशमी समेत 24 अफराद को गिरफ्तार किया है। इस ज़िम्न में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कानपुर के पुलिस कमिश्नर विजय सिंह ने बताया कि जुमे को 18 अफराद को गिरफ्तार किया गया था, जबकि 6 मजीद अफराद को आज गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ अभी तक शिनाख्त किए गए 36 मुलजिमीन में से पुलिस ने 24 को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार होने वालों में हयात ज़फ़र हाशमी, जो कि MM जौहर फाइनेंस एसोसिएशन के कौमी सदर हैं, MM के ही रियासती सदर जावेद अहमद खान, मेंबर मोहम्मद राई और मोहम्मद सुफियान हैं। उनके पास से 6 मोबाइल्स और कुछ दस्तावेज बरामद किए गए हैं। उनके बैंक अकाउंट चेक किए जाएंगे और इस नुक्ते की जांच की जाएगी कि आया उनका किसी दूसरी तंजीम बशमूल पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से ताल्लुक़ तो नहीं है। हाथियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी और ये पैगाम देने के लिए कि ऐसी हरकतें कतई बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। शरपसंद अनासिर और साजिश रचने वालों की मिल्कियत को कुर्क मुनहदिम किया जाएगा। गिरफ्तार किए गए हयात ज़फ़र हाशमी की बीवी ने इल्ज़ाम लगाया है कि असली गुनहगारों तक पहुँचने में नाकाम पुलिस उसके बेकसूर शोहर को बली का बकरा बनाना चाहती है। अदालत पहुंची हयात ज़फ़र हाशमी की बीवी उस्मा ने पुलिस पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि उसका शोहर तशद्दुद में शामिल नहीं था। असली गुनहगारों तक पहुंचने में नाकाम पुलिस हयात ज़फ़र का नाम ज़बरदस्ती जोड़ रही है। उस्मा ने कहा कि उन्हें अदालत पर पूरा इत्मीनान है और इंसाफ ज़रूर मिलेगा। उस्मा ने बताया कि नुपुर शर्मा के बयान के सिलसिले में अपना एहतजाज दर्ज कराने के लिए ज़फ़र हाशमी ने बंद की अपील ज़रूर की थी, लेकिन पुलिस और इंतज़ामिया के ज़रिए इजाज़त न मिलने पर बंद को वापस ले लिया था। साथ ही उन्होंने अपने सभी हामियों से बंद में शामिल न होने की अपील भी की थी। जुमे को पूरे दिन हयात ज़फ़र घर पर ही रहे। नाज़रीन, एक सवाल फितरी तौर पर जहन में पैदा होता है कि जमहूरी मुल्क हिंदुस्तान में अब तक 50,000 से ज़्यादा फसादात होने के बावजूद इसकी इंसदाद के लिए अब तक कोई कानून क्यों नहीं बना, जबकि इस दौरान तमाम तबकों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए कई तरह के कानून बनाए गए। दलित एक्ट बना, SC/ST एक्ट कानून बने। इसके बरक्स मुसलमानों को दाखिले ज़िंदा करने के लिए टाडा और पोटा जैसे सियाह कानून बनाए गए। इंसदाद फ़िरका वाराना बिल कई सालों से ठंडे बस्ते में है। BJP वाहिद वो पार्टी है जो इसकी कट्टर मुखालफत करती है। इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि फसादात के दौरान कौन है जो सरगर्म रहता है। इसके अलावा BJP इस बिल के बारे में प्रोपेगेंडा कर रही है कि बिल में मजहबी अक़लियतों की तरफ से अक्सरियत के ख़िलाफ़ तशद्दुद की रोकथाम का इंतज़ाम नहीं है। बिल का बुनियादी मकसद इज्तिमाई तशद्दुद को रोकना है, जिसका शिकार ज़्यादातर मामलात में मुसलमान ही होते हैं। पुलिस, ब्यूरोक्रेसी और रियासती इंतज़ामिया के तासुबात का शिकार भी मुसलमान होते हैं। सिर्फ BJP की मुखालफत की वजह से मरकज़ की कांग्रेस हुकूमत ने इस बिल को इल्तिवा में डाल रखा है। कांग्रेस जो फैसला करना चाहती है या बिल पास कराना चाहती है वो आराम से करा लेती है, लेकिन इंसदाद फ़िरका वाराना बिल के बारे में उसका नज़रिया BJP से बहुत आहंग रहता है। नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल पर हुकूमत ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है, बल्कि उनकी इज्जत अफजाई करते हुए उन दोनों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया है और कहीं से भी ऐसा महसूस नहीं होता कि हुकूमत कोई कार्रवाई उनके ख़िलाफ़ करेगी। ये पहला मौका नहीं है कि BJP के लीडरों ने इस तरह की दरीदा दहनी का सबूत दिया है, बल्कि इस तरह की घिनौनी हरकत तो BJP की फितरत में शामिल है। हुकूमत ने अब तक नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल को तो गिरफ्तार नहीं किया गया, अलबत्ता उसके खिलाफ लिखने वालों को गिरफ्तार ज़रूर कर लिया गया है। एहतजाज करने वाले सैकड़ों मुसलमानों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। ये खुल्लम खुल्ला दोहरा मेयार और यकतरफा कानून का गैर कानूनी निफाज है। BJP हुकूमत गुज़िश्ता 8 वर्षों में हुकूमत करते हुए सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रही है मुसलमानों, ख़ासतौर पर मुग़लों पर हुकूमत कैसे करनी चाहिए। आखिरकार नाज़रीन, ये बात तो आपके जहनों में भी ज़रूर आती होगी कि रवादारी और अदल इंसाफ के साथ हुकूमत करने वाले मुस्लिम बादशाहों ने थोड़ी सी तलवार अपने मयान से निकाल ली होती,
तो आज मुल्क का जोग्राफिया कुछ और होता। और इसके अलावा मुसलमानों ने 1000 साल तक जिस मुल्क की जुल्फ़े परेशान को अपनी नौ के पलक से सजाया संवारा था, आज उसी मुल्क में उन्हें जलील नहीं होना पड़ता। किसी ने खूब कहा है कि किसी एहसान फरामोश कौम को अगर आजमाना हो तो उस पर एहसान करके देखिए। नाज़रीन, अगर आपको तहरीक पॉइंट का ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारे आइंदा वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहें। और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। खुदा हाफिज़।